बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे मुआशी हालात हैं और जितना उनको ख़राब बनाने की भरपूर कोशिशें की गई हैं, उसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। मैं आपसे अर्ज़ करता रहता था कि ये इन्होंने पावर प्लांट्स जो आईपीपी कहलाते हैं जब लगाए तो उसके अंदर मालिक दूसरी तरफ यही हमारे सियासतदान हैं और उन्होंने भी फ्रंट पे रखा हुआ है जो कारोबारी हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है और या इसके पीछे जनरल मालिक हैं। वो लोग तो खैर चीखते रहे हैं, अब तो बाकायदा उसके फिगर्स आ रहे हैं। यानी हमने 3 महीने में जो बिजली के आईपीपी को बिल अदा किया है वो जनवरी, फरवरी और मार्च का 450 अरब हमने इन 3 महीनों में अदा किया है। 450 अरब। यानी आप इसको अंदाज़ा करें, अभी दूसरी सेवाई भी लगी हुई है और साल के अंदर कितने बनेंगे। तो ये नाजायज़ तौर पे हम पे मुसल्लत किए गए हैं। उनकी जो बिजली बनाने के कारखाने हैं वो चल ही नहीं रहे, बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि जो इतनी हमारी ज़रूरत की बिजली है अगर वो चल पड़े तो फिर वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा हो जाती है। हम देख रहे हैं कि बिजली नहीं है, इसलिए वो इसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिजली तो है मुल्क में। उन पावर प्लांट्स को लगा भी लिया गया, लेकिन अब उसको चलाएं कैसे। तो ये क्राइसिस जो है सिर्फ बिजली का नहीं है, पीछे पेट्रोल का है, वो भी इसी तरीके का है। तो ये देखिए, मैं तालिब इल्म हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक एमए किया है फ़िलासफ़ी में, एमए मैं सियासियात में पढ़ा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में। मैं एमए हिस्ट्री पढ़ा हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं मेरी अपने आप को कभी भी, मैंने आज पहली दफ़ा ये मैं नाम ले रहा हूँ, वरना मैं समझता हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ। जब तक भरपूर मैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर अपने आप को खपा न लूँ, अमली तौर पे तो सियासत कर रहा हूँ, तो फिर मेरे उसके ऊपर मैं अपनी राय कायम करके कौम को बताता फिरूं तो मैं खामोश रहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा मुताला वसी नहीं है, हाँ ज़िंदगी का मुताला वो बहुत ज़्यादा है मेरा। दुनिया को देखा भी है और उससे डील भी किया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब वो बिल पूरी कौम जो भर रही है जा किन की जेबों में रहा है। वो बोलते नहीं हैं,
वो इस वक्त हाकिम है, और जो फ्यूचर में हम भी आएंगे तो वो भी आएंगे, सिर्फ अपना नाम बदल के, नेम प्लेट बदल के वो सियासत करते हैं। इसलिए, और सियासत करते ही इसीलिए हैं कि हमने पैसा, इससे ज़्यादा दुनिया में और कोई कारोबार नहीं है, हमने पैसा यहीं से कमाना है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो पैसे इस तरह कमाने वाले हैं वो बरह रास्त तो सियासत में आते भी नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये पैसे तो आप भरेंगे नहीं जाएंगे, 2 4 5 किस्तों के बाद पाकिस्तान बैठ जाएगा। सिर्फ आपकी बिजली नहीं बैठेगी, पाकिस्तान बैठ जाएगा। उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अभी भी वो कहते हैं कि जो पार्टी, यह हकीकत भी है, जो असल पार्टियां हैं अगर आज सही फैसला करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो सीटें इलेक्शन कमीशन ने दे दी हैं, उसके बाद तो कोई रास्ता बचा नहीं है। इस वक्त बरसरे इक़्तिदार तहरीक इंसाफ होती, इमरान खान होता। अब कोई चोरी करके इलेक्शन को, बल्कि चोरी नहीं है, सीना जोरी है, डाका तो नहीं है। जो हमारे ये इलेक्शन को बेचने वाले हैं वो ऐसे डाकू हैं कि उनका नाम नहीं ले सकते आप। आप यकीन मानिए इस मुल्क की तकरीबन हर सीट उन्होंने बेची है, किसी न किसी सतह पे बेची है। उसमें एक साइड पे कर दिया गया तहरीक इंसाफ को, ना उनका सिंबल, जेल में वो पड़े हैं। उनका सिर्फ एक लीडर नहीं, कई वर्कर तक, सारे के सारे कैंडिडेट तक, सारे के सारे जेलों में पड़े हुए हैं। आप मेरी कौम, आपने वोट दे दिया उसको, अब भुगतो। और ये अगर और खुली मौका मिलता आपको तो और भी आपने उसी को देने थे। ये जो ट्रेंड है, इसके ऊपर जो चीखमदार कह रहे हैं वो कहते हैं कि ये तो पागलपन आया हुआ है कौम के अंदर, ये तो लोगों को वो सहरज़दा हो गए हैं, जादू का असर हो गया है। भाई तुम जो जादू का असर करके कौम की जेबें वो टटोल रहे हो, उसके जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक पी के फिर नशा में आ जाते हो और कहते हो हम ही हैं। तो मेरा एक नाना थे, वो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक चूहा अपनी खुद से, बिल से बाहर निकलता था और कहता था इधर इधर देख के, क्या है कोई बादशाह? तो कहता था कोई बादशाह नहीं है, तुम ही बादशाह हो। और फिर वो बिल में चला जाता था। फिर बाहर आता था कुछ टाइम बाद, है कोई बादशाह? कौन कहे जी मैं बादशाह हूँ? कौन उसकी सुन रहा था? वो फिर अंदर चला जाए। तो हमारी कौम के ये लीडर, हमारी कौम के ये जनरल, इन्हें अपनी उस रोड के बिल के अंदर की दुनिया के अंदर उसके बादशाह हैं। वो इधर उधर देखने नहीं चाहते। वो नज़र तो डालो अमेरिका में क्या हो रहा है। इतनी सूरत हाल के बावजूद बरतानिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, चीन में क्या, पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब लीडरशिप भी बदल चुकी है। तुम लोग जो अपने उसी बिल में
चूहे के बिल में चले जाते हो, तो इस तरीके से कौम नहीं चला करती। इस तरीके से आप तो क़यादत के लायक नहीं हैं। कहाँ जाएगी? हमारे आसिफ जरदारी जो है पीपल्स पार्टी को कहाँ रखा है? अब वो बैन लगाने न लगाने का अख्तियार किसके पास है? सिर्फ एक आदमी के पास आ गया, वो है आसिफ जरदारी। वो बैन लगाए तो मुस्लिम लीग तो तैयार है, MQM भी, बाकी भी तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट चाहती यही है, सिर्फ जरदारी कह दे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये आप पाबंदी नहीं लगा सकेंगे। और अगर आपने लगाई भी सही, उसको हवा में उड़ा देंगे। 25 करोड़ अवाम उड़ा के रख देंगे आपकी पाबंदियों को। जितनी मुश्किलात का सामना करके वो आज पार्टी बनी है। मुझे सच्ची बात है, एक और करके मैं ख़त्म करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे मदीना में बैठ के कहा कि जी अब मैं नज़रियाती बन गया हूँ। मैं तो, हम वर्कर होते हैं, मैं दिल में बैठ के हंसता था कि आप और नज़रियाती बन के आप जानते भी हैं। फिर जब इमरान खान कहता था कि मैं नज़रियाती, हमारे नज़रियात के साथ मिलता है, हमारे नज़रियात को, तो मैं फिर भी सच्ची पूछें तो हंसता था कि भाई कौन से नज़रियात हैं। लेकिन इमरान खान ने वक्त के साथ साथ कभी नीचे कभी ऊपर, अप्स एंड डाउन्स उसकी ज़िंदगी में आए हैं। लेकिन फाइनली वही नज़रियाती होता है जो खड़ा हो जाता है और अपनी तमाम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो तैयार है। मेरी काम के लोगों, आप भी तैयार हो जाओ। आज़ादी का सूरज तुलू होने वाला है। मेहरबानी।